स्वागत है। तो दोस्तों मैं फिर आ चुका हूं एक नई क्लास के साथ। और दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है वो बीएससी एग्रीकल्चर की क्लास है, जिसमें 5th सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। और इसमें दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। तो दोस्तों सभी जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि जल्द ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, अब बीच में जो है टाइम नहीं बचा हुआ है, तो फटाफट जो है आप लोग जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए तो बेहतर रहेगा, जिससे कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सकें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के जो है वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले सीरीज़ में जो है हम आप लोगों के लिए आपका जो एग्ज़ाम होगा उससे पहले ही आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो हम आप लोगों को जो है क्लास के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मल्चिंग का कौन सा लाभ नहीं है? तो इसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह मिट्टी की बनावट में सुधार करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मल्चिंग किसके बारे में सत्य है? तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काली पॉलीथीन मल्च का सबसे लोकप्रिय प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन केले की फसल का मल्च नहीं है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पॉलीथीन मंच नहीं है, केला कचरा, गन्ना कचरा, इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्ट्रा मल्च किसके खिलाफ प्रभावी है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पंजी ऊतक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अमरूद की फसल में किस प्रकार की गीली घास आम है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जैविक गीली घास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, सूखे पत्ते की गीली घास का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अम्ल चूना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फलदार पौधों के लिए काली पॉलीथीन गीली घास की आदर्श मोटाई कौन सी है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 200 माइक्रोन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, मल्च का सबसे आम उपयोग क्या है? खरपतवार नियंत्रण, नमी संरक्षण, कीट नियंत्रण या फिर उच्च उपज? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खरपतवार नियंत्रण, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंग्लैंड में ग्रीन हाउस का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तो इसमें आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विक्टोरियन युग, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्पैन टाइप ग्रीन हाउस है 2 छत ढलान, 3 छत ढलान, केवल 1 छत ढलान या फिर कई छत ढलान? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 छत ढलान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, लीन टू ग्रीन हाउस में है कोई छत ढलान नहीं, 3 छत ढलान, केवल 1 छत ढलान या फिर कई छत ढलान? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 1 छत ढलान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, कौन संरक्षित खेती का घटक नहीं है? टपकन सिंचाई, छायाजाल, कम सुरंग, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका जो है इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, CEA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नियंत्रित पर्यावरण कृषि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, ठंडे हरित ग्रह का रात का तापमान कितना होता है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 से 10 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 है, ठंडे हरित ग्रह के अंतर्गत उपयुक्त पौधे हैं? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त के सभी, यानी कि इसमें सभी ऑप्शन जो है आपके राइट हैं। कार्नेशंस, जेरेनियम, मीठी मटर, सभी आंसर जो है राइट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, गर्म हरित ग्रह का रात का तापमान कितना होता है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 13 डिग्री सेल्सियस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, गर्म हरित ग्रह के अंतर्गत उपयुक्त पौधे हैं? डैफोडिल्स, ट्यूलिप, अफ्रीकी वायलेट या फिर नर्सी? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अफ्रीकी वायलेट आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, होथ हाउस के लिए एक आदर्श पौधे का चयन करें? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि स्टेडियम और गार्डेनियास आपके जो है दोनों आंसर राइट हो जाएंगे ऊपर के। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राकृतिक रूप से हवादार ग्रीन हाउस का एक प्रकार है? ट्यूबुलर संरचना, लकड़ी की संरचना, बांस की संरचना या फिर उपरोक्त के सभी? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का है राइट आंसर आपका डी वाला जो है सही हो जाएगा, ऊपर के सभी, यानी कि ट्यूबुलर संरचना, लकड़ी की संरचना, बांस की संरचना, तीनों आपके जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, एक प्रसार कक्ष है, कम नमी सामग्री, उच्च नमी सामग्री, कोई नमी सामग्री नहीं या ऊपर में से कोई नहीं? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम नमी सामग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, पॉली हाउस को किस स्थान पर बनाना चाहिए? धूप वाले, छायादार, ऊंचाई पर या फिर ठंडे स्थान पर? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धूप वाले स्थान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, वॉक इन टनल का ट्रेलिंग लोड है कितना होता है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25 किलोग्राम AM2। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, प्लास्टिक सुरंगों का सीधा उपयोग क्या है? पौधे का प्रसार, नर्सरी बढ़ाना, सब्जी उत्पादन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर्सरी बढ़ाना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, शेड हाउस विशेष रूप से बहुत उपयोगी होते हैं? आर्द्र क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, ठंडे इलाके, ऊपर के सभी? तो इसमें आपका जो राइट दोस्तों आंसर है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी, आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शुष्क क्षेत्र। शेड हाउस विशेष रूप से जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं तो वो शुष्क क्षेत्र में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्रीन हाउस विशेष रूप से बहुत उपयोगी होते हैं? आर्द्र और शुष्क क्षेत्र, आर्द्र और ठंडे क्षेत्र, ठंडा क्षेत्र या फिर शुष्क और ठंडे क्षेत्र? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ठंडा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, सबसे सस्ती आवरण सामग्री कौन सी है? पॉलीथीन, पॉलीएस्टर, PVC फिल्म या फिर फाइबर ग्लास?
तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉलीथीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 है, निम्नलिखित में से कौन अन्य की तुलना में लंबे समय तक चलने वाली आवरण सामग्री है? पॉलीथीन, पॉलिएस्टर, पीवीसी फिल्म या फिर फाइबर ग्लास। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फाइबर ग्लास जो है वो लंबे समय तक चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, सबसे सस्ती आवरण सामग्री कौन सी है? पॉलिएस्टर, पीवीसी फिल्म या फिर फाइबर ग्लास या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फाइबर ग्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, पौधे उगाने के लिए हॉटबेड का एक छोटा रूप है लाट घर, ग्रीन हाउस, छाया घर या फिर कम सुरंगी। तो इसमें आपका जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रीन हाउस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, लाट पर बहुत उपयोगी होता है बहुत गर्म क्षेत्र, बहुत ठंडे क्षेत्र, बरसात के कारण, ऊपर के सभी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो दोस्तों हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का आपका जो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुत गर्म क्षेत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 31, धुंध विस्तर है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रसार इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, किस प्रकार के प्रसार के लिए धुंध कक्षों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सॉफ्ट वुड कटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 है, संरक्षित खेती का सबसे सरल रूप कौन सा है? ग्रीन हाउस, गर्म बिस्तर, प्रसार कक्ष, नर्सरी बिस्तर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नर्सरी बिस्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रचार मामले का उद्देश्य क्या है? उचित अंकुरण, उचित जड़, उचित अंकुरण, ऊपर के सभी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उचित जड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, फ्लोरोसेंट लाइट बॉक्स का क्या उपयोग है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि युवा अंकुर की वृद्धि। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रकाश कक्ष के उपयोग का मौसम है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सर्दी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, पॉली हाउस की दिशा क्या होनी चाहिए? उत्तर दक्षिण, ईशान कोण, दक्षिण पूर्व, पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर दक्षिण, यानी कि पॉली हाउस की जो दिशा है वो उत्तर दक्षिण होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस के नीचे उगने के लिए उपयुक्त गुलाब की किस्में कौन सी हैं? तो इसमें जो है आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानक गुलाब आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, हरित गृह दशा में जरबेरा की उपयुक्त किस्म है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाए, यानी कि ऊपर के सभी। उत्तर सितारा, ओरनेला, फुखराज और गुलाबी काल्पनिक, ये सभी किस्में जो हैं हरित गृह दशा में जबरेला की उपयुक्त किस्में हैं जो उगाई जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों लास्ट आ चुका है, ग्रीन हाउस की स्थिति में गुलदाउदी की उपयुक्त किस्म है? फ्रांस, लाल शीर्षक, शरद ऋतु की आग या फिर ऊपर के सभी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊपर के सभी, यानी कि फ्रांस, लाल शीर्षक, शरद ऋतु की आग, जितनी भी किस्में हैं वो ग्रीन हाउस की स्थिति में गुलदाउदी की उपयुक्त किस्में हैं। चलिए दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए
और PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पर जाइए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगली क्लास में।